हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस करंट अफेयर में आपका स्वागत है। रोजाना शाम के समय स्टैटिक जीके, इंडिया, वर्ल्ड जीके, भारतीय संविधान, इतिहास और भूगोल, विशेष तौर से एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के लिए। आइए आज की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन के साथ। देखिए, अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक रुको मत जब तक आप इसे हासिल नहीं कर लेते। कि अपने लक्ष्य को इतना ऊंचा रखो और जब तक रुको मत जब तक आप उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते। आइए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मरियम वेबस्टर ने वर्ष 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? जो मरियम वेबस्टर है उसने 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो किसे चुना है? तो गैस लाइटिंग, प्रॉमिस, डबफुल, टाइट। तो मरियम वेबस्टर ने ना 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? गैस लाइटिंग को। किसे? गैस लाइटिंग। देखिए, हारिमो शक्ति क्या है? हारिमो शक्ति 2022 युद्ध अभ्यास किन देशों के मध्य शुरू हुआ है? कौन सा हारिमो शक्ति युद्ध अभ्यास है ना, किन किन देशों के मध्य शुरू हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान, भारत और मलेशिया। तो किन किन देशों के मध्य शुरू हुआ है हारिमो? क्या नाम है? हारिमो शक्ति युद्ध अभ्यास। तो किन किन के मध्य? भारत और मलेशिया के मध्य। आगे देखिए, देखिए दूसरा क्वेश्चन, किस खनिज को दफन धूप के नाम से जाना जाता है? ऐसा कौन सा खनिज है जिसे दफन धूप के नाम से जाना जाता है? तो पेट्रोलियम, कोयला, सोना, चांदी। तो किस खनिज को दफन धूप के नाम से जाना जाता है? तो ये है कोयला। कौन सा है? कोयला। आइए आगे देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अशोक मेहता समिति की स्थापना 1978 में हुई थी। कब हुई थी? 1978 के अंदर हुई थी। किससे संबंधित है? और ये अशोक मेहता समिति ने इनकी स्थापना 1978 में हुई थी, परंतु ये है किससे संबंधित? तो ये है उद्योग मंत्रालय, गरीबी उन्मूलन, पंचायती राज और कर संग्रहण। तो ये किससे संबंधित है? अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति का संबंध है पंचायती राज से। देखिए आगे, द वॉइस, द वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। द वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रवीश कुमार, चेतन भगत, अर्जुन सुब्रमण्यम और आदर्श कुमार। तो द वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन पुस्तक के लेखक हैं रवीश कुमार। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसमें कहीं पर भी स्टार लगा दीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष में सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो कौन सी संधि? सालबाई की संधि। सालबाई की संधि तो किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? तो 17 मई 1780, 10 मई 1770, 13 मई 1775 और 17 मई 1782। तो कब हस्ताक्षर किए थे? 17 मई 1782 को सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। आगे देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य में मी डैम, क्या नाम है? मी डैम की यानी पूर्व पूजा का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऐसा कौन सा राज्य है जहां मी डैम की
मी डैम की का मतलब है पूर्वज पूजा का त्यौहार, जो अपने पूर्वज हैं उनकी पूजा की जाती है, विशेष तौर से उनकी आराधना की जाती है। ऐसा कौन सा राज्य है जिस पर यह त्यौहार मनाया जाता है? तो मणिपुर, मिजोरम, असम, नागालैंड। तो किस राज्य में मनाया जाता है? असम के अंदर। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय खाद्य कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? जो भारत के अंदर है ना राष्ट्रीय खाद्य कार्यक्रम है, इनकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 2004, 2003, 2002, 2001। तो कब हुई थी भारत के अंदर राष्ट्रीय खाद्य कार्यक्रम की शुरुआत? तो ये हुई थी 2004 के अंदर। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि साहित्य अकादमी सम्मान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो साहित्य अकादमी है, जो सम्मान दिया जाता है प्रत्येक वर्ष में दिया जाता है, इनकी स्थापना कब हुई थी? तो इनकी स्थापना 1965, 1954, 1953 और या 1951। तो साहित्य अकादमी सम्मान की स्थापना है ये हुई थी 1954 के अंदर। उसके बाद देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण। क्या है कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है ना, कौन सा? हेमिस, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये हेमिस। तो ये हेमिस किस में है? ये है लद्दाख के अंदर। आगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थित है? जो भारत का प्रथम है, कौन सा? प्रथम, और वो भी स्वदेशी रूप से, किसी भी देश की सहायता नहीं ली गई है। भारत का पहला है जो स्वदेशी रूप से निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र नरोरा उत्तर प्रदेश, कैगा कर्नाटक, कल्पकम तमिलनाडु और तारापुर महाराष्ट्र। तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर है? यह है तारापुरा महाराष्ट्र के अंदर। आगे देखिए, नीति, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्त, कहीं बार पूछा जाता है कि नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नीति आयोग तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फैशन इंस्टीट्यूट्स ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशन इंस्टीट्यूट्स ट्रांसफॉर्म इंडिया। तो नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। देखिए, सरहुल त्योहार, ये बहुत ही रेलवे के अंदर तो ये सरहुल त्योहार एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस के लिए तो विशेष तौर से यह त्योहार हमेशा आता है कि सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो सरहुल त्योहार कौन सा त्योहार है? सरहुल त्योहार। बहुत ही आप नोट्स कर लीजिए, कहीं पर भी ये हमेशा किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जाता है। तो ये किस राज्य में मनाया जाता है? ये झारखंड के अंदर। उसके बाद देखिए, वर्ष 1946 में संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ष 1946 के अंदर संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो शशिधरन सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एस.सी. मुखर्जी। तो किसे उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था? एच.सी. मुखर्जी को, एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। देखिए, राष्ट्रीय राजभाषा अधिनियम कब लागू किया गया था? जो राष्ट्रीय राजभाषा अधिनियम है जो कब लागू किया गया था? और राष्ट्रीय राजभाषा अधिनियम लागू हुआ उसी समय देश के अंदर इंग्लिश को भी मान्यता दे दी गई थी कि आप देश भर में कहीं पर भी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाएं आप काम में ले सकते हैं। तो कब लागू किया गया था? 1961, 1963, 1962, 1964। तो राजभाषा अधिनियम है ये लागू किया गया था 1963 के अंदर।
अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि भारत की प्रथम पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर स्थापित की गई है? कौन सी प्रथम पैरा बैडमिंटन अकादमी है? जो दिव्यांग लोग हैं ना उनके लिए ये बैडमिंटन अकादमी है। तो भारत की प्रथम पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर स्थापित की गई है? जयपुर राजस्थान, आगरा उत्तर प्रदेश, अटल नगर छत्तीसगढ़, लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो भारत की प्रथम पैरा बैडमिंटन अकादमी है, ये है लखनऊ के अंदर, लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि मुगल कालीन शासकों में से किस शासक के काल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है? ऐसा कौन सा शासक था जिसने चित्रकारी पर विशेष तौर से ध्यान दिया और अनेक चित्रों को उकेरने के लिए अनेक कलाकारों को सहायता प्रदान की और वो भारत का महान शासक हुआ? कौन सा? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या हुमायूं? ऐसा कौन सा शासक था जिसके काल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो वो था जहांगीर। कौन सा था? जहांगीर। देखिए आप इस क्वेश्चन को भली कहीं पर भी नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन 100% एग्जाम के अंदर रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या है कि संविधान सभा के विस्तार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? जो संविधान सभा बनी थी उनका औपचारिक रूप से जो प्रतिपादन है किसके द्वारा किया गया था? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, NM रॉय और महात्मा गांधी। तो किसके द्वारा किया गया था? NM रॉय के द्वारा। और आज का अंतिम क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, ये देख लेना। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? जो भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? 41वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 43वें संविधान संशोधन द्वारा और 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा ये मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42वां। अगर दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और किसी में हिम्मत हो तो इनमें से 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन करके दिखाएं। धन्यवाद दोस्तों।